हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ये एक एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आया है जो कि डेड कंडीशन में है। कभी चल जाता है, कभी नहीं चलता है, और चल भी जाता है तो 1-1.5 मिनट बाद ही बंद हो जाता है परमानेंट। तो इसमें ऐसी क्या समस्या आई है वो हम देखेंगे, और ये डेड क्यों है। ठीक है, कस्टमर ने इसका जो ट्रांसफार्मर है वो चेक किया और उसने देखा कि यहाँ पे एक डायोड वगैरह इसका फटा हुआ है। तो वो मेरे पास लेके आया, उसने डायोड ना डालने से पहले उसने दिखाया कि इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिस वजह से डायोड फट रहा है। तो वो चीज़ अब हम देखेंगे और देखेंगे इसको रिपेयर करेंगे, देखते हैं कि क्या फॉल्ट इसके अंदर निकलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर को एक बार हम भी चेक कर लेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो मल्टीमीटर इसी वोल्टेज पे लगा हुआ है। तो मल्टी यहाँ पे इसके अंदर इनपुट वोल्टेज जा रही है 213। आउटपुट देखते हैं तो 13 वोल्ट के आसपास आ रही है, जो कि ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डायोड फटा हुआ है इसका रीज़न क्या हो सकता है। डायोड फटा हुआ है और हमें सीधा किधर से लगाना है। अगर ऊपर के ऊपर आप चेंज करना चाहते हैं या आप सर्किट को खोलना चाहते हैं तो उल्टा किधर से है सीधा किधर से है वो कैसे पता लगा। सबसे पहले सेट को कर लेते हैं ऑफ, और पीसीबी को हम खोल लेंगे। ऊपर से ऊपर लगाना है तो ऐसे लगा के देख सकते हैं, पर लेकिन वो जेन्युइन काम नहीं रहेगा। इसको यहाँ से खोल लिया और इसको यहाँ से भी पेज खोल लेंगे। ये 6 एम्पियर का डायोड होता है। फिलहाल आप टेस्टिंग के लिए इस पे आप 2 एम्पियर वाला भी लगा सकते हैं। अब ये डायोड यहाँ से देख सकते हैं, ये डायोड इस लाइन से इस लाइन तक गया हुआ है। ठीक है, इस लाइन से इस लाइन तक, यानी कि इन 3 लाइन के साथ ये जो 3 यहाँ पे डायोड्स देख रहे हैं, इन 3 डायोड के साथ ये अटैचमेंट था। क्योंकि अगर यहाँ पे फॉरवर्ड में लगेगा तो यहाँ पे रिवर्स में लगेगा, यानी कि इसके अपोजिट लगेगा। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं, यानी कि जो ये वाला डायोड है, ये दो डायोड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 डायोड का यहाँ पे निगेटिव आ रहा है और यहाँ पे बाकी जो पॉजिटिव आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो ये पॉजिटिव है, ये जो फ्यूज है, आप यहाँ पे फ्यूज देख सकते हैं, इसका फ्यूज का जो पॉइंट है ये कैपेसिटर के प्लस पे गया हुआ है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, जो यहाँ पे इधर की तरफ जो ये डायोड जो फटा हुआ है, इस डायोड पे यहाँ पे पट्टी वाला निशान इधर की तरफ होगा, क्योंकि प्लस हमारा आगे की तरफ वो फॉरवर्ड करता है। तो अब हम यहाँ पे इसको सोल्डर करके यहाँ से बाहर निकालेंगे। और इसमें 6 एम्पेयर का डायोड जो था ये क्यों उड़ा, उड़ने का रीजन मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ। उड़ने का देखो, सबसे पहले आप रीजन समझो। यहाँ पे आप देखिए आउटपुट में ट्रांसफार्मर ये देख सकते हैं ना, ये ट्रांजिस्टर जो लगे हुए हैं ये यहाँ से दिख जाएंगे आपको, यहाँ से देख ले सकते हैं। ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये 2 ट्रांजिस्टर आपके यहाँ पे इधर है और 2 ट्रांजिस्टर आपके यहाँ पे इधर है। ठीक है, अब इन दोनों ट्रांजिस्टर में से कोई सा शॉर्ट हुआ तब भी डायोड उड़ेगा, इन दोनों में से कोई सा शॉर्ट हुआ तब भी डायोड उड़ेगा। ठीक है, अगर हमारा ड्राइवर सेक्शन में दिक्कत आई, दिक्कत का मतलब इन दोनों में से कोई सा भी ट्रांजिस्टर खराब हुआ तब उड़ेगा। और जब ट्रांजिस्टर खराब होगा तो आउटपुट जो ऑडियो है वो खराब हो जाएगी। इस वजह से दोस्तों ये वोल्टेज यानी कि करंट जो है बहुत ज़्यादा ड्रॉप करेगा, और करंट ड्रॉप करेगा तो 6 एम्पेयर से ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि जब इसको शॉर्ट करोगे ना तो 6 एम्पेयर से ज़्यादा हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा कि डायोड जो है ओपन हो जाएगा और फ्यूज भी ओपन हो जाएगा। तो इसके यहाँ पे शायद फ्यूज भी ओपन था, फ्यूज नया डला हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हमें सबसे पहले यही चीज़ करनी है, पहले इसके अंदर डायोड डालना है। अगर डायोड डाल के शॉर्टिंग आती है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। अब फिर अगला रीजन बताता हूँ शॉर्टिंग होने का, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये एम्पलीफायर 12 वोल्ट से ऑपरेट होने के लिए रेडी रहता है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, ये माइनस लिखा हुआ है। कोई इनको गलत लगा दे तब भी डायोड जड़ जाएगा, और यहाँ इनको आपस में कोई शॉर्ट कर दे तब भी डायोड हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसके साथ में कोई भी डायोड नहीं लगा होता है। ठीक है, इसके साथ जो आउटपुट होती है ना, इसके साथ कोई भी डायोड नहीं लगा होता, डायरेक्ट इन फिल्टर कैपेसिटर की लाइन से जुड़ा होता है। यकीन नहीं आया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये निगेटिव आया और यहाँ से येलो वाला जाकर के पॉजिटिव चला जाता है। तो ये होता है इसकी हमारी इनपुट और आउटपुट, यानी कि जब इसे आप बैटरी से चलाते हैं तो इस वजह से डायोड उड़ जाता है। अब रीजन देखेंगे, फिर सबसे पहले डायोड डालते हैं। अगर डायोड डालने के बाद नॉर्मल है तो किसी ने गलत उपयोग किया इसका, और डायोड डालने के बाद ये नॉर्मल नहीं है तो सीधी सी बात है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम हुई है वो हमारे ट्रांजिस्टर की वजह से हुई है। तो अब हम यहाँ पे इसको निकाल देते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है, निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ से सफ़ा कर लेंगे इसको। ये हमने सफ़ा कर लिया। अभी फ़िलहाल के लिए हम जो 2 या 3 एम्पियर वाला जो रेटिंग का रहता है 5408, उस डायोड को ले रहे हैं टेस्टिंग के लिए। ठीक है,
आप 3 अपना बराबर वाला डाल लेना, 6 एम्पियर वाला डालना चाहें तो, वरना अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो ये भी चल जाएगा। लेकिन हम बता रहे हैं आपको, हम सिर्फ टेस्टिंग के लिए डाल रहे हैं, आप ये मत समझना कि परमानेंट हम इसको डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको सोल्डर कर लेते हैं। अगर कोई शॉर्टिंग नहीं रहती, आउटपुट में नॉइस वगैरह सब बस ठीक आती है तो ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं फिर। क्योंकि प्रॉब्लम क्या रही, वो किसी ने 12 वोल्ट से चलाया होगा, किसी ने गलत तार लगाए होंगे, तो हमारा रिवर्स करंट ना जाने की वजह से डायोड पे शॉर्टिंग आई बन गई होगी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लगा दिया है। हमने आपको बता दिया डायोड की डायरेक्शन आपको कैसे पहचाननी है अननोन डायोड की। अब यहाँ से एक बार सेट को करते हैं ऑन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्पीकर है वो पावर ऑन बोला है। मैं एक बार बंद करता हूँ, ये बंद किया, फ्रंट साइड से देखो पावर ऑन, यानी कि इसका मतलब ये जो ब्लूटूथ वगैरह है वो फंक्शनैलिटी एकदम काम कर रहा है। तो इसे करते हैं ऑक्स 1 पे, और इसके जो ऑक्स है उस पर हाथ लगा करके देखेंगे। तो ये है हमारा, ये देखो नॉइस आ रही है, ये देखो। इसका मतलब काम क्या है कि हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। ये देखिए एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, एम्पलीफायर में कोई दिक्कत नहीं है, पावर ऑन वगैरह सब कुछ बता रहा है। जैसे मतलब बंद चालू करते हैं देखो, क्योंकि हम म्यूजिक चलाकर इसलिए नहीं बताते, कॉपीराइट इतना ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा, लेकिन ये परफेक्ट तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, और कोई शॉर्टिंग भी नहीं है, हमारा एम्पलीफायर एकदम चालू है। ये जो हल्की सी आपको दिखाई दे रही होगी, ये इसी वजह से आ रही है, 100-150 वाट का तो ये बल्ब भी नहीं होता, अब ये 50-60 वाट का आता है, और 10-15 वाट ये चलने में भी ले लेता है, कार्ड भी है इसमें, ब्लूटूथ भी है, ये ठीक है, नॉर्मल है। तो दोस्तों ये जो फॉल्ट था हमने आपको बताया किस वजह से आया, कैसे कैसे आ सकता है, ये सारी चीज हमारे, और डायोड आपकी डायरेक्शन बता दी किस तरह से डायरेक्शन डाल सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक कर देना, और जो चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। थैंक यू।